हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर चैनल में। फ्रेंड्स, हमने अभी वर्णमाला का एक चैप्टर कंप्लीट किया है। इसके बाद में हम हार्ड चैप्टर जो हमारे बड़े बड़े हैं वो हम बाद में करेंगे, जैसे कि संधि, अलंकार, छंद वगैरह। काफी सारे टॉपिक हैं इसमें। इससे पहले हमने एक छोटा सा चैप्टर लिया है, ये है हमारा शब्द। शब्द मतलब विकारी और अविकारी। विकार और अविकार के हाथ मतलब इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इसमें कौन कौन से आते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए देख लेते हैं आज की क्लास अपनी। इसमें हमारा है विकार, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखिए, विकार उसे कहते हैं, विकारी उन शब्दों को कहा जाता है जिनमें बदलाव हो सके, परिवर्तन हो सके। और किन आधार पे कैसे कैसे परिवर्तन होगा वो हम अभी देखेंगे। और सेकंड जो हमारा अविकारी होता है, अविकारी वो होता है जिसमें बदलाव नहीं होता और परिवर्तन नहीं होता, वो एज इट इज होते हैं। ओके, तो इसमें हम देखते हैं विकारी शब्द 4 होते हैं हमारे और अविकारी भी 4 होते हैं। सबसे पहले हम विकारी के बारे में बात करेंगे। विकारी शब्द के बारे में पहले हम बात करेंगे। इसमें फर्स्ट है हमारा संज्ञा। संज्ञा यानी कि नाउन। संज्ञा यानी कि नाउन। इसमें हम इसे डीपली पढ़ेंगे। पहले सिर्फ मैं अभी इनके प्रकार बता रही हूँ कि कौन कौन से होते हैं, और बाकी हम इनके बारे में भी देखेंगे कि कौन कौन किस किस प्रकार में कौन कौन सी चीजें आती हैं और उनमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे बदलाव होते हैं। ओके, सेकेंड है हमारा सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन। और थर्ड है हमारा विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। ओके, और फोर्थ है हमारा क्रिया यानी कि वर्ब। इनमें चारों में, इन चारों में विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन चारों में हमारा क्या होता है, लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस कहते हैं कैसे होते हैं वो मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता देती हूँ। इसमें चारों में लिंग, वचन, लिंग, कारक, लिंग, कारक, काल और वचन, चारों रूप में क्या होते हैं, चारों रूप में बदलाव होते हैं। कैसे बदलाव होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लिंग के आधार पर। मैंने लिखा छात्र, तो एक छात्र का छात्रा भी हो सकता है। ये हो गया हमारा मेल और ये हो गया हमारा फीमेल। तो चेंजेस हो सकते हैं ना, चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए ये हमने संज्ञा को और मतलब इन चारों को विकारी शब्द में लिया है, यानी कि बदलाव हो सकते हैं इसमें। और इसके बाद हम देखेंगे, जैसे हम देखें मोहन, मोहन चलता है, मोहन चलता है। और ये हो गया हमारा काल। अगर हम इसे ऐसे लिखें, मोहन चलेगा, या मोहन जाता है और मोहन जाएगा, तो ये है प्रेजेंट और ये है फ्यूचर, ये है वर्तमान और ये है भविष्य। तो हो गया ना काल के रूप में, ये काल के रूप में हमारा परिवर्तन हो गया है। और हमारा नेक्स्ट है, इसमें हम देखें इसके कारक के रूप में। कारक के रूप में हम क्या देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है मोहन ने सोहन को, मोहन ने सोहन को पत्र लिखा, मोहन ने सोहन को पत्र लिखा। तो ये हमारी क्या होती है फ्रेंड्स, ये हमारी विभक्ति होती है। क्या होती है ये, विभक्ति होती है कारक की। वो हम चीजें वो भी पढ़ेंगे हम, जैसे वो होती है ना, आपने पढ़ी हुई होगी, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, इस टाइप की जो विभक्ति होती है ये कारक में आती है। तो ये इसमें तो ये लिखा हुआ है, यानी कि इसमें कर्ता क्या है, कर्ता है इसमें मोहन, और इसमें कर्म क्या है, कर्म है इसमें ये, कर्म है इसमें सोहन, और हमारा क्रिया क्या है, क्रिया है हमारा इसमें लिखना। तो हमें कर्म के आधार, ये कारक के आधार पर करना है ना बदलाव। कारक के आधार पर अगर हम बदलाव करेंगे, सोहन ने मोहन को पत्र का
का जवाब दिया। सोहन ने मोहन को पत्र का जवाब दिया। यानी कि हम इसमें बात कर सकते हैं, ये हमारा कर्ता था यहाँ पर, और ये हमारा ये आ गया है कर्म। ये हमारा कर्म बन गया, जबकि बात तो वही है ना। और ये इधर हमारा ये कर्म था, ये हमारा बन गया यहाँ पे कर्ता। तो चेंजेस आपको समझ में आ गए होंगे। चेंजेस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर हम इसकी परिभाषा लिखेंगे तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, वे शब्द जिन्हें लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। ओके, जिन विकारी शब्दों में हम काल वचन कारक के आधार पर बदल सकते हैं, वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। ओके, इसमें हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज, मतलब ये छोटी छोटी 2-4 चीजें हैं, हम वो देख लेते हैं। जैसे कि इसमें आती हैं 2-3 चीजें इसमें आती हैं, जैसे वाचक। वाचक किसे बोलते हैं? वाचक किसे बोलते हैं? वाचन करने वाला, बोलने वाला। वाचन करने वाला, बोलने वाला, उसे वाचक बोलते हैं हम। ठीक है, वक्ता भी बोल देते हैं, तो हिंदी में वक्ता भी बोल देते हैं। जैसे हम लिखते हैं, जैसे अभी आगे हम ये चीजें पढ़ेंगे, इसमें संज्ञा में आता है आदि का मतलब क्या होता है, तो वो चीजें मैं आपको पहले ही डिफाइन कर देती हूँ। छोटी छोटी चीजें मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, उससे आपको आगे जब हम ये चीजें पढ़ेंगे तो आपको उसमें काफी हेल्प मिलेगी। ओके, चलिए देख लेते हैं। आदि का मतलब क्या होता है? यानी कि जो लिखा हुआ है वो तो है ही, जो लिखा हुआ है हमारे पास वो तो है ही, बाकी सारा बाकी है। बाकी सारा बाकी है, ये आदि में आ जाता है। बाकी सारी चीजें बाकी हैं। ओके, और एक चीज और होती है हमारी इत्यादि। इत्यादि ये संधि में भी आता है, इत्यादि। ओके, इसमें हम वो लिखते हैं थोड़ा बाकी है, यानी कि कुछ चीजें हमने जैसे यहाँ पे लिखी इत्यादि, जो लिखा हुआ है वो तो है ही, उससे अलग थोड़ा सा और बाकी है। थोड़ा बाकी है, आदि का मतलब होता है जो लिखा हुआ है वो है ही, और इससे अलग भी सारा बाकी है। ओके, अविकारी शब्द हमने देख लिए, बट अविकारी शब्द में ना व्याकरण की दृष्टि से तो 4 ही भेद होते हैं। व्याकरणीय दृष्टि से 4 ही भेद होते हैं, बट इसे अभी ऐड किया गया है, ये है निपात। ये भी अविकारी शब्द में ही आता है, अविकारी शब्द में ही आता है। यानी कि अविकारी शब्द के 5 पार्ट होते हैं और विकारी शब्द के 4 पार्ट होते हैं। ओके, इनमें कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होता है, वो तो हमने समझ लिया है। अब इनमें हम फर्स्ट पे चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे अभी संज्ञा पर, यानी कि नाउन पर। नाउन हमारी कितने नाउन क्या होती है? नाउन क्या है? हमने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कहते हैं कि किसी का नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाम कहते हैं। पंखा बंद कर दो। तो हम संज्ञा किसे कहते हैं? हम कहते हैं कि किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। और हम अगर इन 2 लाइन को, मतलब ये छोटे छोटे वर्ड से जुड़े हुए हैं, इसे हम एक ही लाइन में डिफाइन कर दें। जैसे हम बोल सकते हैं कि दुनिया में जो भी चीजें हैं, दुनिया में जो भी नाम है, दुनिया के सभी नाम क्या आते हैं? संज्ञा में आते हैं। दुनिया के सब नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात अपनी वही वाली डेफिनेशन लिख लीजिए, अपनी वही वाली परिभाषा लिख लीजिए, ये तो सभी को याद होती है। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हमें पता चल गया कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी संज्ञा कैसे कैसे आती है उसमें देख लेते हैं। इसमें संज्ञा है
संज्ञा के जो मूल प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। मूल प्रकार संज्ञा के 2 होते हैं। मूल प्रकार संज्ञा के 2 होते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि 5 सबने बताए हैं और हमने 5 ही पढ़े हैं, हमें 5 ही पता है स्टार्टिंग से। तो ये जो मैं बता रही हूँ ये काफी डीपली चीजें हैं, ये आपको अच्छे से अच्छे एग्जाम में मिल जाएंगी। ओके, तो इन्हें देख लीजिए, इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा सारे एग्जाम्स में। मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कौन सी होती है? एक होती है हमारी यथार्थवाचक, एक होती है हमारी, चुप हो जा। मूल रूप से हमारी संज्ञा 2 प्रकार की होती है। एक होती है यथार्थवाचक और दूसरी होती है हमारी भाववाचक। यथार्थवाचक किसे बोलते हैं हम? यथार्थवाचक चीजें होती हैं मूर्त, मूर्त चीजें, यानी कि दृश्य, दृश्य या फिर वास्तविक। जो चीजें दिखाई दे, दृश्य हो, वास्तविक हो, किसी भी चीज को सोच कर, यानी कि कोई वर्ड हमने, किसी ने हमें बोला या फिर हमने खुद से सोचा, और जिसे सोचकर हमारे माइंड में कोई छवि बन जाती है कि हाँ ये चीज होगी, ये तो उसे ही, मतलब दृश्य बन रहा है ना कोई, तो उसे यथार्थवाचक में रखा जाता है। जैसे कि हम बोले मोबाइल, मोबाइल, तो हमें पता है कि मोबाइल किस किस टाइप के कैसे कैसे होते हैं, तो हमारे माइंड में एक चित्र बन गया कि हाँ यहाँ पे इसका वॉल्यूम का बटन होता है, यहाँ पे ऑन ऑफ का होता है, यहाँ पे सिम डलते हैं, ये सारी चीजें, तो हमें एक दृश्य बन गया ना, यानी कि ये यथार्थवाचक संज्ञा में आएगा, यथार्थवाचक संज्ञा में आएगा, यानी कि जिसका रूप रंग आकार हो, जिसका रूप रंग आकार होता है वो यथार्थवाचक संज्ञा होती है, वो यथार्थवाचक संज्ञा होते हैं। हम कह सकते हैं किताब, किताब, किताब हमें पता है कि किस टाइप की होती है, पेजेस होते हैं इधर, मतलब फ्रंट पे और बैक पे गत्ता टाइप होता है कुछ, तो हमारे माइंड में एक इमेज बनी ना बुक की, किताब की एक इमेज बन गई, और उसी तरह से ये मोबाइल की इमेज बन गई, इसलिए यथार्थवाचक में आते हैं। और भाववाचक वो होते हैं जिनका कोई दृश्य ना बने, ये अदृश्य होती हैं, ये अदृश्य होती हैं, अमूर्त होती हैं, अदृश्य होती है, अमूर्त होती हैं, और अवास्तविक होती हैं, अवास्तविक होती है, यानी कि इन चीजों के सोचने में हमारे माइंड में कोई दृश्य नहीं बनेगा, विजिबिलिटी नहीं होगी, मतलब कि अदृश्य होगी, अदृश्य होगी, जिसका रूप रंग आकार नहीं होता। भाववाचक का रूप रंग आकार नहीं होता, इसलिए ये अदृश्य होती हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नाम सुन के हमारे माइंड में कोई छवि बनी, कोई दृश्य बना? नहीं बना ना, इसलिए उन्हें हम भाववाचक में रखते हैं, भाववाचक में रखते हैं। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि यथार्थवाचक के कौन कौन से टाइप होते हैं। अब उन 5 टाइप की बात करेंगे जो आपने पढ़े हैं अभी तक, जो आपको पढ़ाए हैं। अब उन 5 टाइप की हम बात करेंगे। इसमें फर्स्ट होता है व्यक्तिवाचक, यानी कि पर्सनल नाउन, व्यक्तिवाचक यानी कि पर्सनल नाउन। दूसरा होता है हमारा जातिवाचक, कॉमन नाउन। तीसरा होता है हमारे द्रव्यवाचक, मटेरियल नाउन। और फोर्थ होता है हमारा समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन। ये चारों हमारे होते हैं यथार्थवाचक में, और भाववाचक में हमारा आ जाता है भाववाचक से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये टोटल 5 प्रकार हमने तब माने हैं, 5 प्रकार हमने तब माने। संज्ञा के 2 टाइप पढ़ लिए हमने, मूल, और उसके अकॉर्डिंग 4 एक में आते हैं, यथार्थ में आते हैं, और भाववाचक में आता है 1, यानी कि भाववाचक। 5 हो गई जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हिंदी के गुरु है कामता प्रसाद, कामता प्रसाद जी, इनके अकॉर्डिंग संज्ञा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है।
इनके अकॉर्डिंग संज्ञा होती है, 3 प्रकार की होती है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक है व्यक्तिवाचक, एक है व्यक्तिवाचक और दूसरा है हमारा जातिवाचक। जातिवाचक। तीसरा है हमारा भाववाचक। 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 इनके अकॉर्डिंग जो हमारा होती है द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा को इन्होंने जातिवाचक में लिया है। जातिवाचक में लिया है यानी कि उसे अलग ना मान के द्रव्यवाचक को जातिवाचक में आ जाती है। और अब हमारा बचा भाववाचक, समूहवाचक। समूहवाचक को उन्होंने इनमें से ही किसी में ले लिया है, तो उनके अकॉर्डिंग इसलिए 3 प्रकार होते हैं संज्ञा के। इसके बाद हम अपने फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक यानी कि पर्सनल नाउन। तो अभी हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक की, पर्सनल नाउन की। फर्स्ट है हमारा व्यक्तिवाचक यानी कि पर्सनल नाउन। इसमें क्या होता है? जो किसी स्थानीय वस्तु का बोध कराती है। जो किसी स्थानीय वस्तु का बोध कराती है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा किसी स्थान वस्तु का बोध कराए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिख सकते हैं। जैसे हम देखें राम, श्याम। इसके बाद हम देख सकते हैं अरावली, यानी कि स्थान वगैरह का किसी का नाम हो तो वो इसमें आएगा। हम देखें उषा का पंखा, उषा का पंखा आदि। आदि के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आदि के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। सारा बाकी है, सारा बाकी है यानी कि जो नाम यहाँ पे लिखे हैं किसी स्थान वस्तु का बोध कराए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम में हमारे ये आ जाएंगे राम, श्याम, काजल, राजू, राजा। जो भी नाम हो आपके, हमारे, ये सब नाम आते हैं व्यक्तिवाचक में। और हम और क्या लिख सकते हैं? और हम लिख सकते हैं देशों के नाम। देशों के नाम जैसे कि भारत, अमेरिका, रूस आदि आदि, यानी कि काफी सारे। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्र। राष्ट्र जातियों के नाम। राष्ट्र जातियों के नाम जैसे कि देखें जापानी, जापानी, अमेरिकी, भारतीय, रूसी। किसी भी व्यक्ति को, जैसे यहाँ पे कोई जापान से आ जाए तो उसे बोलेंगे ना जापानी व्यक्ति है, जापान से आया है। और भारतीय नागरिक को भारतीय बोलते हैं। तो ये राष्ट्रीय जाति के नाम वही हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम आपको पता ही है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सारे आते हैं इसमें। पूरब, पश्चिम आदि। नेक्स्ट हम देखते हैं नदियों के नाम। नदियों के नाम यमुना, गंगा, सरस्वती, नर्मदा, नर्मदा, रावी, नदियां ही तो हैं ये आदि। नेक्स्ट देखिए महासागरों के नाम। महासागरों के नाम जैसे प्रशांत, अटलांटिक, हिंद। ये मैंने सिर्फ ये सारी चीजें आपको मतलब इसलिए बताई है कि इन सब चीजों को देख के आपको समझ में आए कि इस टाइप के नाम होते हैं।
ऐसा नहीं है कि किसी भी बंदे का नाम हुआ मतलब लड़की का नाम हुआ या लड़के का नाम हुआ, हम मतलब इंसानों के नाम सिर्फ वही नहीं आते। स्थान, वस्तु मतलब नाम, जो भी नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक में होता है, पर्टिकुलर किसी का भी नाम, और जाति वगैरह का नहीं। जैसे हम बोले, हम इसमें लड़का लिखे, लड़का, या हम लड़की लिखे, तो इसमें तो सारे आ गए ना, तो वो वाली चीजें नहीं। अगर किसी का पर्टिकुलर नाम लिख ले हम, जैसे हमने लिखा राम, तो ये आते हैं हमारे व्यक्तिवाचक में। सेकंड टाइप है हमारा जातिवाचक। जातिवाचक में क्या आते हैं? जातिवाचक में आते हैं हमारे, जैसे मैंने अभी बताया, लड़का, लड़की, जातिवाचक, कॉमन नाउन, जो किसी जाति का बोध कराए, ना कि विशेष व्यक्ति का। जो किसी जाति का बोध कराए, ना कि विशेष व्यक्ति का। अगर विशेष व्यक्ति का बोध कराती है तो फिर वो जातिवाचक नहीं होगी, वो हमारी इसमें वो जातिवाचक में आएगी। बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे, बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे ताकि कोई भी डाउट ना रहे। वर्णमाला भी क्लियर हो गई है हमारी। किसी का कोई डाउट हो तो मैंने बोला था आपसे कि आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमको, हम कोशिश करेंगे उसे क्लियर करने की। जातिवाचक चल रहा है हमारा। जातिवाचक, जो किसी जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे हम बोले, जैसे हम कहें हाथी, हाथी, जैसे हम बोले हाथी, ये जाति है। हमें लगता है हमने किसी को हाथी बोला तो वो सारे सेम है, नहीं, वो उनकी कैटेगरी है, वो उनकी जाति है, ना कि उनका नाम। नाम हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर हम बोले ऐरावत का हाथी, ऐरावत का हाथी, यानी कि ये हमारा व्यक्तिवाचक है, ना कि जातिवाचक। और जैसे हम बोल सकते हैं इंद्र का हाथी, इंद्र का हाथी सुना होगा आपने, इंद्र का हाथी, तो ये व्यक्तिवाचक है, ये नहीं आएगा इसमें। हाथी से हम बोले गाय, गायों की भी प्रजातियां होती हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं, सिर्फ हमें लगता है कि हाँ गाय हैं तो सारी गाय एक साथ ही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये जाति में आती है। गाय लिख दे हम, या फिर बोले हम कार, तो कार जातिवाचक है। अगर हमने वैसे बोल दें जैसे अल्ट्रो, नैनो, इस टाइप के जो अल्टो, नैनो, ऐसे हम नाम ले दे तो वो आएंगे हमारे व्यक्तिवाचक में। लड़का मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लड़का, लड़की ये जाति है, नाम नहीं है, इसलिए ये जातिवाचक में आएंगे। पर्वत, नदी, पर्वत, नदी, आप बोलोगे नदी पहले भी लिखवाई थी, नदी व्यक्तिवाचक में भी लिखी थी, बट मेरे दोस्त नदी, हमने नदियों के नाम लिखे थे व्यक्तिवाचक में। आप ध्यान से देखें, नदियों के नाम लिखे थे, ना कि हमने सिर्फ नदी बोला था। सिर्फ अगर नदी बोलेंगे तो वो जातिवाचक में आती है, और अगर हम नदियों के नाम लेंगे नर्मदा, गंगा, रावी, तापी, इस टाइप से, तो वो व्यक्तिवाचक में आती हैं। हमारा थर्ड प्रकार होता है समूहवाचक। थर्ड प्रकार होता है हमारा समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, यानी कि कलेक्टिव नाउन, यानी कि कलेक्टिव नाउन। हमारे ये दो टाइप हो गए हैं, समूहवाचक संज्ञा। तीसरा टाइप हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि क्लास पसंद आई होगी। कोई न्यू जुड़े हैं चैनल से तो आप हमारी वर्णमाला की क्लास देख सकते हैं, उससे काफी क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। बाकी आप ये वाली क्लास देखिए, और पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। संज्ञा के आगे के पार्ट्स पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा से। ओके, थैंक यू सो मच।